देखिए एक काम करो, सुनना मेरी बात बच्चों। ये एक पैरेललोग्राम है, ये क्या बेटा, एक पैरेललोग्राम। और इस पैरेललोग्राम में 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, एक A 1,2, B 4,y, C x,6 और D 3,5। तब आप एक काम करो, डायगोनल्स जानते हो क्या होता है? डायगोनल्स A और C को मैं जोड़ दूं तो उसको क्या बोलेंगे? डायगोनल्स। किसको बेटा? A और C को। और जब मैं A और C को जोड़ रहा हूं ना, तो एक काम करो, A और C का मिड पॉइंट निकालो। A और C का क्या निकालो? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ऑफ AC, सॉरी डायगोनल AC, डायगोनल AC। मिड पॉइंट निकालो किसका बेटा? डायगोनल AC का। चलिए मिड पॉइंट के लिए सबसे पहले चाहिए रहता है x1। बताओ x1 की वैल्यू 1, फिर y1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, डायगोनल AC x, और y2 की वैल्यू। नेक्स्ट ये रहता है m1 m2, मतलब कौन सा रेशियो। तो जब रेशियो नहीं पता तो अपन 1:1 मान लेते हैं। जब रेशियो नहीं पता तो क्या मान लेते हैं? 1:1। तो अब रेशियो मान लो m1 = 1, m2 = 1। कोई डाउट? चलिए अब मिड पॉइंट को अपन डिनोट किससे करते हैं? x, y से। मिड पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं? x, y से। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो, x equals to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2। समझ में आया क्या फॉर्मूला है मिड पॉइंट का? x equals to x यानी ये बीच वाली टर्म, x equals to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2। m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू ओनली x, बोलो हाँ कि ना, प्लस m2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू 1 है, ठीक है, अपॉन 1 प्लस 1। चलिए देखिए 1 इंटू एक्स, ये x की वैल्यू निकाल रहे हैं, x, ये x और ये x अलग है। काम करेगा जिसको x y मत मानो, क्योंकि x y इस पे भी आ रहा है ना, कंफ्यूज हो जाएंगे अपन। इसको फिर p q मान लो, ठीक है, क्योंकि क्या है x इसमें भी आ रहा है, इसको फिर p q मान लो। p p p मिड टर्म्स को डिनोट किया है, ठीक है मैंने, किससे बेटा? p q से। x y से क्यों नहीं डिनोट किया? क्योंकि x y इनमें भी आ रहा है बेटा, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो जाए, ठीक है। चलिए प्लस 1 1 जा 1 अपॉन 2। कोई डाउट? कोई डाउट? चलिए यह P का निकला, अब इसका लगाएंगे Q का। तो इसका फॉर्मूला ऐसे लगेगा, Q equals to m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। कोई डाउट? ठीक है, चलिए बताइएगा। Q equals to 1 6 1, y1 की वैल्यू 2, 1 प्लस 1, 6 प्लस 2 अपॉन 2। कोई डाउट? चलिए, तो ये मिड पॉइंट किसका निकाला मैंने? AC का। ये मिड पॉइंट किसका निकाला? अब निकालो मिड पॉइंट BD का, ठीक है। अब क्या निकाल रहे हैं अपन? अब मैं जिससे पूछूं, सब ध्यान रखना, किसी से भी कुछ भी पूछ सकता हूं, जिससे पूछो वही आंसर देगा, ठीक है।
मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। बोलो आकी ना। चल बटा x1 की वैल्यू बता वंश BD में। x1 की वैल्यू 3 होगी, BD है, चल ठीक है, हाँ 4। y1 की ठीक है, x2 की, y2 की, m1 की, m2 की, करेक्ट है ना। अच्छा एक बात बताओ, जब AC का मिड पॉइंट निकाल रहे हो और BD का मिड पॉइंट निकाल रहे हो, दोनों का मिड पॉइंट तो सेम पोजीशन पे आएगा ना? दोनों का मिड पॉइंट तो एक ही है ना? दोनों का मिड पॉइंट तो एक ही होगा ना, तो इसका मिड पॉइंट भी क्या है बेटा? P और Q। तो चलो P की वैल्यू निकालो। P के निकलेगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। चलो m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू, m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 4 अपॉन 1 प्लस 1, 3 प्लस 4 अपॉन 2। 3 प्लस 4 कितना होता है? 7/2। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में बोले इस वाले x और इस वाले y की वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलिए q की वैल्यू निकालते हैं। फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, 1 y2 की वैल्यू 5, 1 y अपॉन 1 प्लस 1, 5 प्लस y अपॉन 2। ठीक है, ये क्यों किया भाई? चलो करा क्या मैंने? 4 कोऑर्डिनेट्स थे, बोलो हाँ कि ना? किसके थे? पैरेललोग्राम के। मैंने डायगोनल जोड़ी AC, उसका मिड पॉइंट निकाला। क्या निकला मिड पॉइंट? एक मिड पॉइंट निकला x प्लस 1/2 और दूसरा मिड पॉइंट क्या निकला? 4। बोलो हाँ कि ना? फिर मैंने डायगोनल जोड़ी BD, उसका मिड पॉइंट निकाला। उसका मिड पॉइंट क्या निकला? एक का निकला 7/2, दूसरे का क्या निकला? 5 प्लस y अपॉन 2। कोई डाउट? अच्छा दोनों का मिड पॉइंट एक ही है ना? दोनों का मिड पॉइंट एक ही है ना? और क्वेश्चन में बोला क्या था बच्चों? x और y की वैल्यू निकालने को। क्या बोला था? x और y की वैल्यू निकालने को। हमने a के मिड पॉइंट को 2 बार निकाला है, ध्यान से सुनना बेटा। AC का मिड पॉइंट ये है, BD का मिड पॉइंट भी यही है। तो P की वैल्यू क्या है? P की वैल्यू अगर इधर से देखें, इधर से P की वैल्यू कितनी है? x प्लस 1/2। और P की वैल्यू अगर इधर से देखें तो क्या है? ध्यान से सुनना, P की वैल्यू इधर से कितनी है और P की वैल्यू इधर से कितनी आई है? इसका मतलब x प्लस 1/2 इक्वल्स टू 7/2। बताओ कितने लोग समझ गए? नहीं समझे उमर? ये भी P की वैल्यू है, ये भी P की वैल्यू है। मतलब ये जो P की वैल्यू 2 आई है, एक क्या आई है? x प्लस 1/2, दूसरी क्या आई है? 7/2। यानी x प्लस 1/2 ये भी P की वैल्यू है, 7/2 ये भी P की वैल्यू है। तो यानी अपन इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों किसकी वैल्यू है? P की वैल्यू है। बेटा मिड पॉइंट AC और BD का एक ही मिड पॉइंट है, तो जब AC डायगोनल से P की वैल्यू निकाली तो क्या आई? x प्लस 1/2। BD डायगोनल से P की वैल्यू निकाली तो क्या आई बेटा? जब दोनों एक ही चीज है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? क्यों कर रहा हूं इक्वल बताऊं? क्योंकि इससे x की वैल्यू आ जाएगी। इससे क्या आ जाएगी? x की वैल्यू। चलो डिवाइड का 2 इक्वल्स टू किस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7/2 इंटू 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल। समझ में आया? समझ में आया? अब प्लस का 1 उस साइड जाएगा तो x की वैल्यू 6। लो x की तो आ गई, x की तो आ गई। चलिए इधर देखिए, अब q की वैल्यू देखते हैं। इधर q की वैल्यू कितनी है? उधर q की वैल्यू कितनी है? इधर q की वैल्यू कितनी है? इधर
दोनों को इक्वल लिख दो, 4 इक्वल्स टू 5 प्लस वाई अपॉन 2, 2 इंटू 4 5 प्लस वाई, 4 2 जा 8 माइनस 5 इक्वल्स टू वाई। आ गया आंसर। समझ में आया? क्या किया? समझ में आ गया? चलिए होमवर्क में लिखिए, इस क्वेश्चन को 3 बार सोल्व करना है, कल चेक होगा। कल सुबह है क्लास 9 बजे और ये चेक होगा। सबका फेस्टिवल है बेटा, टाइम पे फ्री हो जाएंगे, ठीक है? जो नहीं है तो फिर मेरे को एक बार पेरेंट्स से बात कराना, है ना? नहीं हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, और फिर मेरे को होमवर्क भेज देना। इस क्वेश्चन को टिक कीजिए, होमवर्क है 3 बार करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6। फोन देना कुछ समझो खोल के। खींचो अच्छे से, ठीक है? चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। सब लोग बुक में पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4। सब लोग क्वेश्चन पढ़िए बेटा, सब लोग क्वेश्चन पढ़िए, सब लोग क्वेश्चन पढ़िए बेटा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। देखिए क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ए बी क्या है? डायमीटर है सर्कल का। तो अपन ये रहा सर्कल, डायमीटर पता है ना किसको बोलते हैं? yes. ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा ए और ये रहा क्या? बी। तो इससे बोला है जो सर्कल का सेंटर है, सेंटर को मिड पॉइंट ही बोलेंगे ना बेटा? yes, तो जो सेंटर है उसकी वैल्यू 2, -3 है, और जो बी है वो कितना है? आपको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। बोलो हाँ कि ना? समझ में आया? तो बच्चों इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं x1 और y1। इसको बोलते हैं x, y, और इसको क्या बोलते हैं? x2, y2, और जो रेशियो है उसको मान लो 1:1। तो इस बार हमेशा हर क्वेश्चन में x और y की वैल्यू निकालते हैं ना? इस बार x और y की वैल्यू पहले से ही दी हुई है, आपको x1 और y1 निकालना है। कर लोगे? जैसा आप फॉर्मूला लगाओगे क्या? x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला लगाओगे। तो इस बार x की वैल्यू यानी मिड पॉइंट पहले से ही दिया हुआ है, ये 2 इक्वल्स टू, हमेशा ये निकालते, ये पहले से ही दिया हुआ है। फिर m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 1
प्लस m2 की वैल्यू 1, ये x1 नहीं दिया हुआ इस बार, तो उसको x1 ही लिखोगे, अपॉन में m1 प्लस m2, 1 प्लस 1, ठीक है, 2 इक्वल्स 2, 1 1 जा प्लस x1, 1 प्लस 1, 2 2 जा इक्वल्स टू 1 प्लस x1, प्लस का 1 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आ गया x1। अब अपन को y1 निकालना है ऐसे ही, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। याद हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो इस बार y की वैल्यू पहले से गिवन नहीं है, जिस गिवन है कितनी बेटा, -3, यानी इक्वल्स टू के साइड क्या लग दोगे, -3, जिसकी वैल्यू गिवन नहीं है वो क्या है बेटा, y1। कर लोगे ये क्वेश्चन? चलिए होमवर्क लिख लीजिए इसको, इस क्वेश्चन को एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, सब सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। इफ a and b आर -2, -2 एंड 2, -4, यानी a क्या हो जाएगा, -2, -2 और b क्या हो जाएगा, 2, -4 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP इक्वल्स टू 3/7 AB, p लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। क्वेश्चन पढ़ो फिर मैं समझा रहा हूं। ए बी, ठीक है। ए के पॉइंट्स क्या है बेटा, -2, -2। बी के पॉइंट्स कितना है, 1, 4, ठीक है। नहीं 2, -4, सॉरी, 2, -4, ये बी के हैं। अब बोल रहे हैं जो P वाला पॉइंट है ना, जो P वाला पॉइंट है वो ए बी पे ही लाई करता है, तो मिड वाले को किससे डिनोट करोगे, x1 और सॉरी x और y से, बस इसको किससे डिनोट करोगे, x और y से। बीच वाला किससे डिनोट होता है, और ये क्या होता है, x1 y1, ये क्या होता है, x और y। अब देखो एक लाइन लिखी हुई है इस पे, AP यानी ये वाला पार्ट, AP इक्वल्स टू 3/7 AB का, AP इक्वल्स टू 3/7 AB का, AB यानी ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट क्या है, AB। समझना मेरी बात को, इस लाइन से मैं रेशियो निकाल के बताऊंगा, रेशियो का मतलब होता है M1 और M2। बच्चों क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, लिखा है AP यानी यहां से लेके यहां तक का पार्ट को क्या बोलते हैं अपन, AP इक्वल्स टू 3/7 इक्वल्स टू 3/7 AB यानी यहां से लेके यहां तक का पार्ट। कोई डाउट? चलिए देखिए, AP इक्वल्स टू 3/7 और AB के बीच में कोई साइन है क्या, नहीं है ना, तो अपन काय का साइन मान लेंगे, मल्टीप्लाई का। 3/7 और AB के बीच में कोई साइन है क्या, नहीं, तो अपन काय का साइन मान लेंगे, मल्टीप्लाई का। चलिए मल्टीप्लाई का AB जब इक्वल्स टू किस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई का AB, इधर मल्टीप्लाई का AB जब इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई का AB इक्वल्स टू किस साइड आएगा तो किस में आ गया, चलो इससे मेरे को बताना AP की वैल्यू क्या आई है, 3, AB की वैल्यू कितनी आई है, 7,
मुझे इसकी वैल्यू चाहिए पीबी की। तुम में से कोई दिमाग लगा के बताओ पीबी की वैल्यू क्या होगी बच्चों। ए से लेके पी तक, ए से लेके पी तक कितनी वैल्यू है? यहां लिख दो 3 यूनिट्स। फिर ए से लेके बी तक की कितनी वैल्यू है? 7 यूनिट्स। करेक्ट। तो पीबी की वैल्यू निकालनी है। समझ में आया सबको? समझ में आया? ए से लेके पी तक की कितनी वैल्यू है? 3। ए से लेके बी तक की कितनी वैल्यू है? 7। तो पीबी की वैल्यू आ जाएगी, लिख देते हैं ए बी माइनस ए पी। 7 - 3 4। तो ए से लेके पी तक कितनी वैल्यू है? पी से लेके बी तक की कितनी वैल्यू है? बस यही रेशियो हो जाएगा 3:4। बोलो आखिर ना। और सो एपी रेशियो पीबी equals to 3:4. So M1 equals to 3, M2 equals to 4. अब देखो आपके पास x1 y1 है, x2 y2 है, M1 M2 है। निकल जाएगा ये? अब निकल जाएगा। जल्दी इसकी फोटो खींचो, होने को भेजो। इस क्वेश्चन को 2 बार होमवर्क। नहीं आएगा समझ में? आ गया। इस क्वेश्चन में इस लाइन से मैंने किसकी वैल्यू निकाल दी? M1 और M2 की। अच्छे से खींचना। M2 और M3 तो M1 और M2 भी सोल्व नहीं करना है। एक्स, हाँ एक्स और वाई की, हाँ तुम्हें सोल्व तो करना है ना अपने होमवर्क में। होमवर्क में करके दिखाना है। इस लाइन से इतना भी तुम लोगों को ही करके दिखाना है। आई बस सुन में लिखिए इस क्वेश्चन को 2 बार होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 9, और सॉरी क्या था, 8। क्वेश्चन नंबर 9, find the coordinates of the points, find the coordinates of the point of the points which divide the line segment divide the line segment joining a -2, 2 and b 2, 8 into 4 equal parts. चलिए, find the coordinates of the points which divide the line segment A और B into 4 equal parts. कितना बेटा? 4 equal parts. ये A है, ये B है। A के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? -2, 2। B के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 2, 8। अब इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट में बांटना है। तो पहले बीच में एक मिड पॉइंट बनाओ। इससे ये कितने पार्ट्स में बढ़ गई? 2। फिर एक और बनाओ, फिर एक और बनाओ, 4। तो इसके 3 मिड पॉइंट्स हैं। 4 इक्वल पार्ट से बांटने के लिए कितने मिड पॉइंट्स निकलेंगे? 3। एक मिड पॉइंट ये निकलेगा, इसको नाम दे दो C। दूसरा मिड पॉइंट ये निकलेगा, इसको नाम दे दो D। तीसरा मिड पॉइंट ये निकलेगा क्या? E। इक्वल पार्ट्स है ना, तो रेशियो है 1:1:1:1:1। कोई डाउट? चलो C मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
ये रहा ए, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -2, 2, और ये क्या है बी, इसका क्या है 2, 1, और अपन को क्या निकालना है सी। तो सी को क्या मान लेंगे x, y। बोलो आगे ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। अब जब इस पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो रेशियो पता है क्या लिखेंगे, इस साइड 1:2, इस साइड लिखेंगे 1, 2, 3, पूरा 3। समझ में आया? सी है ना, तो सी के लिए इस साइड से तो 1 हो गया, अब यहां से लेके यहां तक 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो इसमें रेशियो 1:3 हो जाएगा। इसमें रेशियो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, और m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू निकल जाएगा, सी का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या लगाओगे, x = m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। समझ में आया? नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आया? आप ये क्या हो गया x1 y1, ये क्या हो गया, आपको निकालना क्या है, सी का क्या हो जाएगा x y। तो सी निकालते समय रेशियो लिखोगे 1:3। जब सी निकालोगे तो रेशियो क्या लोगे 1:3, यानी m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी और m2 की वैल्यू, लेट्स से जब d निकालेंगे तो 2:2, तो m1 कितना हो जाएगा 2, m2 भी कितना हो जाएगा, और जब e निकालेंगे 3:1। नहीं आई समझ में? जब ई वाला पॉइंट निकालोगे तो ई से पहले कितनी बार बना रहे, 1, 2, 3, 3:1 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा m1, ये क्या हो जाएगा बेटा, सिर्फ m1 और m2 चेंज होगी। जब c निकालोगे तो m1 हो जाएगा 1 और m2 हो जाएगा 1 + 1 + 1 3। जब d निकालोगे m1 कितना हो जाएगा 1 + 1, ये d है ना, तो एक ये रहा रेशियो और एक ये रहा रेशियो, तो m1 कितना हो जाएगा 2, m2 भी कितना हो जाएगा 2, और जब e निकालोगे तो m1 कितना हो जाएगा यहां से लेके यहां तक 3, और m2 कितना हो जाएगा 1। किस किस को समझ में नहीं आया? आ गया? इसको 3 बार अलग अलग करना पड़ेगा, आपको 3 बार अलग अलग लाइंस बनानी पड़ेगी। एक बार बनाओगे ए बी और बीच में रखोगे सी, तो रेशियो रख दो 1:3। फिर दूसरी बार लाइन बनाओगे ए बी और बीच में रख दोगे क्या डी, तो रेशियो हो जाएगा 2:2। और एक बार बनाओगे ए बी और लिख दोगे सी, सॉरी ई, 3:1। तो हर केस में क्या अलग अलग है, m1 m2, बाकी फॉर्मूला सेम लगना है, मिड पॉइंट वाला x1 y1 यही रहेगा, x2 y2 यही रहेगा। देखो इस क्वेश्चन को 2 बार होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 10 भी होमवर्क है, एक ही बार करके आना। हाँ ये वाला तो क्वेश्चन नंबर 10 भी इजी है। आपको पहले है ना रोम्बस बनाना है, रोम्बस बना के डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के साइड्स निकाल के वो करना है। चलिए एक्सरसाइज खत्म आप लोगों की। तो क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। परसों दिखाना है। कल कितने लोग हाथ नहीं आ पाएंगे, हाथ खड़ा करो। 2 लोग, बाकी लोग आ जाएंगे। तुम नहीं आ पाओगे? ठीक है चलिए, आप ग्रुप पे मेरे मैसेज का वेट करना। होमवर्क आप रात में ही कर लेना ताकि कल सुबह दिखा पाओ एक बार, ठीक है। चलिए बच्चों, सारे बच्चे मेरे को होमवर्क के साथ मिलिए कल।